कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। इसका अर्थ है कर्पूर गौरम, कपूर के समान जो श्वेत वर्ण वाले हैं, ठीक है। करुणावतारम अर्थात करुणा के जो अवतार हैं। संसार सारम जो जो संसार मतलब कि जो संसार का सार है एक तरह से। भुजगेंद्र हारम अर्थात जो अपने गले में सर्प की माला पहने रहते हैं। सदा वसंतम हृदयारविंदे, ऐसे भगवान शिव। और भवम भवानी सहितम नमामि, ये जो भगवान शिव है माता पार्वती के साथ में मेरे हृदय में निवास करते हैं, ये इसका अर्थ है। बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर प्रिंस जी। याद दिला दी बचपन की। हाँ, आप सारे ही ऐसे कहते हो। मतलब देखो, पंडित ये होते हैं, पंडित मतलब जो इस तरह से भाषण करते हैं। सारे ही पंडित होते हैं जो भी हमारे वेदों का और इस तरह से उच्चारण करते हैं ना। तो ऐसे कोई जाति से कोई लेना देना नहीं है, बट इसी को कहते हैं ब्राह्मण। चलिए, प्रथम सूत्र की स्टार्ट करते हैं। श्लोक का स्टार्टिंग होगी। तो इससे पहले हमारा क्या चर्चा चली हुई थी यहाँ पर? इंद्रियों को वश में करने की बात हो रही थी कि इंद्रियों से को विषयों से हटाना जो है ना, वो ही स्थित प्रज्ञ का लक्षण नहीं है। इसके आगे के श्लोक में कहते हैं रस से भी निवृत्ति ना हो तो फिर क्या आपत्ति है। और आज हम करेंगे यहां से, यानी कि जो पूर्व श्लोक में बताया था कि रस बुद्धि होने से यत्न करते हुए विद्वान मनुष्य की इंद्रियां अगर उसके मन को हर लेती हैं, और जिससे उसकी बुद्धि परमात्मा में प्रतिष्ठित नहीं होती है, क्योंकि रस से उसकी क्या होगी, इंद्रियां उसके मन को कहीं बहा कर ले गई। और उसकी रस बुद्धि को कैसे दूर किया जाए, इसका उपाय बता रहे हैं अब आगे यहाँ पर। हाँ जी, कौन बताएगा उपाय? संगीता जी। हाँ जी, संगीता जी। तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत् मत्परा वशे हि यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। बहुत ही सुंदर संगीता जी, बहुत सुंदर। तो इसमें क्या कह रहे हैं कि कर्मयोगी जो साधक है, उन संपूर्ण इंद्रियों को वश में करके मेरे परायण होकर के बैठ, क्योंकि जिसकी इंद्रियां वश में है उसकी बुद्धि भी स्थिर होती है। तो कैसे कह रहे हैं यहाँ पर? जैसे कि तानी सर्वाणी संयम, यानी कि जिनकी, यानी कि तानी मतलब उन, और सर्वाणी मतलब उसकी जो सारी इंद्रियां हैं, उनकी जो सारी इंद्रियां जिनकी संयमित मतलब वश में करके जो है, युक्त, यानी कि जो जिनकी जो सभी इंद्रियों को वश में करके जो युक्त हो जाता है, उसको जो वश में कर लेता है, आसीत मत परा, और जो मेरे परायण, आसीत मतलब जो बैठे हैं, और मत पर मेरे परायण होकर के जो बैठे हैं, ठीक है। यानी कि सभी इंद्रियों को जो वश में करके जो युक्त हो गए हैं, वो मेरे परायण होकर के बैठ गए हैं, ठीक है। वशे ही यस्य इंद्रियाणि, यानी वशे ही मतलब जिनकी वश में है, और ही मतलब जो होता है ना कि क्योंकि या कारण, मतलब इसका कारण बता रहे हैं कि ही वशे यस्य इंद्रियाणि, यानी कि जिनकी इंद्रियां वश में हो गई हैं, तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, उनकी प्रज्ञा भी प्रतिष्ठित हो गई है। इसका मतलब दूसरे अर्थों में कि वो स्थिर बुद्धि हो गया है ना। जिसकी प्रज्ञा अपने जगह पे प्रतिष्ठित हो गई है, तो वो स्थिर बुद्धि है, उसको कहते हैं स्थिर बुद्धि। ये बार बार कह रहे हैं ना ऊपर, तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। तो वो चीज में क्या करें कि जिसकी सारी इंद्रियां, तानी सर्वाणी संयम है, जिसकी सारी इंद्रियां वश में हो गई हैं,
ठीक है, तो वो युक्त मतलब उस साधक की बात कर रहे हैं जिसकी ये सब हो गई है। आसीत मत परा, और जो मेरे प्राण हो गया है, मेरे प्राण बैठ गया है, मेरे शरण में आ गया है, तो वशे ही यस्य इंद्रियाणी, उसकी सारी इंद्रियां फिर उसके वश में हो गई हैं। पहले भी यही बोल रहा है कि संपूर्ण इंद्रियों को वश में कर लिया है, और अब भी कह रहा है कि सारी इंद्रियां वश में हो गई हैं, तो वो उसके किस में आ गया है, अपनी स्थित प्रज्ञ वाली स्थिति में आ गया है। तो यहाँ पर वही कह रहे हैं ना कि जो कर्म योग के जो साधक होते हैं उसके लिए भगवान मत पर कहते हैं कि कर्मयोगी क्या है, कर्मयोगी मतलब आपका निष्काम कर्म, और निष्काम कर्म में कहते हैं कि मत पर हो जा, यानी कि मेरे ही अर्पण हो जा, तू मेरे परायण हो जा। तो ये बात विशेष रूप से बताते हैं कि जो इंद्रियों को वश में कर और मेरे परायण हो जा, क्योंकि कर्म योग में क्या है, आपका त्याग है, शांति से सुख मिलता है फिर, क्योंकि आपको कर्मों में राग द्वेष नहीं होता ना, तो फिर वो शांति मिलती है, क्योंकि हमें प्राप्ति का कोई भी लालच नहीं है, इसीलिए। ठीक है, अब आगे भगवान जो है ना, भगवान के परायण होते हैं तो इंद्रियां वश में होकर रस बुद्धि से निवृत्त हो जाएंगी। मतलब ऊपर इन्होंने कहा ना रस बुद्धि से निवृत्त ना हो तो क्या आपत्ति है, तो कहते हैं जब भगवान में परायण हो जाओगे तो वो रस बुद्धि से निवृत्त हो जाएंगी। और भगवान के परायण न होने से क्या होता है फिर आगे, अब कहेंगे आगे क्या होता है कि अगर तुम भगवान में परायण नहीं होगे तो क्या होगा। अब आगे के सूत्रों में ये बात कहते हैं, 2 श्लोकों में कहेंगे आगे ये और ये। अब देखना ये बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट है, जो ठीक से पढ़ेगा वो बताए। हाँ जी, ये हर बार आता है ये PYQ, हर बार। कोई मुझे लगता है मुश्किल से एक आध बार छूटा होगा। दवाई लगाने वाली थी मैं। इस बार नहीं आया था। अरे भाई माइक ऑफ कर लो अपना। मनीषा जी माइक ऑफ कर लो। संगीत संजीत जी। जी प्रणाम। जी प्रणाम। ध्यायतो हि विषयान् पुंसः सङ्गस्तेषुपजायते सङ्गात् सञ्जायते कामः कामात् क्रोधोऽभिजायते क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृतिभ्रमः स्मृतिभ्रमसात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। बहुत ही सुंदर, ये कभी मेरे बचपन का श्लोक था दोनों। तो इसमें क्या है कि विषय ध्याय तो विषयानुपंस, यानी कि जो विषयों का चिंतन जो करते हैं वो मनुष्य, उन विषयों में क्या है, चिंतन करने से आसक्ति हो जाती है। ध्याय तो विषयानुपंस, यानी मनुष्य की, पुंस का मतलब क्या होता है, मनुष्य जो पुर रूपी शरीर में निवास करता है वो पुरुष होता है। ठीक है, पुंसा। तो जो मनुष्य है वो विषयों का ध्यान करता है, ध्यायते, विषयों का जो चिंतन करता है, संगस्तेषु उपजायते, संगस्तेषु यानी कि उसके अंदर फिर क्या है, संग आ जाता है। संग मतलब उसके अंदर आसक्ति आ जाती है उसको, है ना, क्योंकि उसने विषयों का ध्यान किया, ध्यान करने से वो उसकी तरफ अट्रैक्ट होगा, आसक्ति आ जाएगी, पैदा हो जाएगी, उपजायते। संगात संजायते कामा। अब अगर आसक्ति आ गई, देखो पहले क्या किया उसने, विषयों का ध्यान किया, विषयों का ध्यान किया, ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, आसक्ति आ गई। नेक्स्ट स्टेप, आसक्ति से आसक्ति, संगात संजायते काम। अगर ये आसक्ति जो आपकी थी उसके साथ आपका अट्रैक्शन जो था, अगर वो कंप्लीट नहीं हुआ किसी वजह से, चाहे वो पैसे की कमी हो, चाहे वो किसी बड़े का ना दिलाना हो, या ऐसा कुछ हो, कोई रुकावट आ जाती है, तो फिर क्या होता है, कामा, यानी कि उसको पहले तो पाने की इच्छा होगी, आपकी कामना होगी। आसक्ति होगी तो जाहिर सी बात है आप उसको लपकना चाहोगे, लेना चाहोगे, तो वो कामना में कन्वर्ट हो जाएगा, कामा। अगर कामना आपकी पूरी नहीं हुई तो आपको क्या होगा, कामात क्रोधो भी जायते, यानी कि फिर आपको क्रोध आएगा, गुस्सा आएगा। बच्चे रोते हैं ना, मार्केट में जाते हैं, कोई चीज उसकी मनपसंद खिलौना ना मिले तो वो पूरा हो हल्ला कर देता है, घर में आके भी पसर जाएगा,
है ना, मुझे वो क्यों नहीं दिलाया, ये क्यों नहीं दिलाया, ये अक्सर होता है, सबके साथ होता है। तो उसके बाद काम से क्रोध पैदा होता है, और क्रोध क्रोध अभिजायते। अब क्रोधात अगले वाले में, अगले वाला कौन पढ़ेगा, ये पढ़ ही दिया है ना आपने तो सारा। हाँ, क्रोधात भवति सम्मोह। अब देखिए क्रोध से क्या पैदा होता है, सम्मोह। सम्मोह मतलब सम्मोह होता है मूढ़ता, मूढ़, यानी कि आप फिर उस आगे पीछे कुछ दिखाई नहीं पड़ता उसको, यानी कि उसकी बुद्धि जो है ना वो थोड़ी सी भ्रष्ट टाइप की हो जाती है, तो सम्मोह हो जाता है। सम्मोह एक आप ये समझ सकते हो कि जो सम्मोहित करते हैं ना, एक लटकने वाली कोई चीज होती है, उसे टन 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 करते करते, तो वो सम्मोहन की क्रिया होती है। तो उस सम्मोहन से क्या होता है, आपका खुद आप अपने दिमाग से नहीं सोच सकते हो, उस तरह से जो भी कार्य करेगा तो इसका मतलब अपने दिमाग से कार्य नहीं कर रहा है, तो उसको कहते हैं सम्मोह। और उसके बाद सम्मोहात शक्ति स्मृति विभ्रमा, यानी कि उससे आपकी जो स्मृति है वो भ्रष्ट हो जाती है। इससे क्या होगा, स्मृति जो भी थी, क्योंकि फिर आपको कुछ याद नहीं रहेगा। देखो क्यों नहीं रहेगा, अब एक आदमी ने अगर आपको खूब प्यार किया लेकिन बहुत मनपसंद चीज अगर आपको नहीं दिलाई या कुछ ऐसा कह दिया, तो आप उसकी सारी अच्छाइयां भूल करके सिर्फ उसी पे ही गुस्सा करोगे, यानी कि वो सारी स्मृतियां आपकी नष्ट हो गई, जो आपका उसने उतना साथ दिया था या क्या किया था, सबका सब उसका नष्ट हो गया, कितना प्यार और सब कुछ किया था। ठीक है, तो स्मृति आपकी भ्रष्ट हो गई, और स्मृति भ्रष्टा 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 क्या बोलते हैं, स्मृति भ्रंशात बुद्धि नाश हो। अब जब स्मृति आपकी जब भ्रंश हो गई है तो उससे बुद्धि का नाश हो जाता है, बुद्धि नाश, यानी कि जो बुद्धि, बुद्धि का मतलब है विवेक, विवेक का मतलब है जो आपकी समझदारी वाली जो एक सिचुएशन थी वो आपकी खत्म हो जाती है। और अगर ये हो गया तो इसका मतलब बुद्धि नाश के बाद क्या है, फिर तो आपका प्रणश्यति, प्रणश्यति मतलब पतन हो गया, फिर कुछ भी नहीं बचा, सब कुछ छूट गया। तो कितने सारे स्टेप्स हैं ये आपके सिर्फ 2 श्लोकों में पूरे होते हैं। ठीक है, तो ध्यायतो विषयानुपंस संगस्तेषु उपजायते, संगात संजायते कामः, कामात् क्रोधो विजायते, क्रोधात् भवति सम्मोह, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमा, स्मृति विभ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। तो इसको आप सीक्वेंस एक तो आपका पूरी तरह से आना चाहिए। दूसरा एक और बात कहते हैं कि जो अभी आपका बताया क्रोधात भवति सम्मोह, अब इसमें आप देखोगे ना कि जो क्रोध से जो इन्होंने बताया कि सम्मोह होता है, जब क्रोध से जब सम्मोह होता है तो क्या आ जाता है, मूढ़ता, यही बताया था ना। लेकिन वास्तव में जब हम चीजें करते हैं कि काम क्रोध और लोभ और मोह, ये जो चीजें होती हैं यही होता है ना, इसका ये जो पूरा ग्रुप है, इनसे सबसे ही जब सम्मोह होता है तो क्या क्या चीजें होती हैं। जैसे देखिए क्रोध से अगर सम्मोह हुआ आपका, तो उसमें क्या करते हैं कि जो मनुष्य होता है किसी भी अपने को, जाहिर सी बात है कि सामने उसके मित्र होंगे या अपने खुद के भाई बहन, पेरेंट्स, माँ बाप या जो भी नाते रिश्तेदार जिनसे वो व्यवहार करता है, तो उनको क्या कहेगा, उल्टी सीधी बातें कहेगा, क्रोध में तो यही कहेगा ना। तो इसका मतलब क्रोध में वो करने लायक जो व्यवहार था वो नहीं करता है, वो दूसरा ही कुछ कर बैठता है, तो वो क्या हो गया, सम्मोह। क्रोध में अगर सम्मोह होता है तब, ठीक है। और दूसरा काम के बाद क्रोध था, चलिए पहले क्रोध कर दिया, अब काम कर देते हैं। काम में अगर होता है सम्मोह तो तब क्या हो गया, यानी कि जो विवेक शक्ति थी उसको ढक करके और काम के वशीभूत होकर के वो जो ना करने लायक काम होता है वो कर जाता है। ठीक है, उस समय में उसके ऊपर विवेक बुद्धि उसकी खत्म हो जाती है और वो कामी बन जाता है, कामी पुरुष या स्त्री जो भी। ठीक है, कामी पुरुष हो गया। नेक्स्ट आपका होता है लोभ, काम क्रोध और लोभ। अब लोभ में अगर सम्मोह होगा आपका, तब फिर मनुष्य का जो व्यवहार होता है वो कैसा होता है कि वो सामने वाले का ये नहीं देखता है कि कोई धर्म हो रहा है, अधर्म हो रहा है, किसी का दिल दुख रहा है, नहीं दुख रहा है,
सत्य का वो साथ दे रहा है कि असत्य का दे रहा है, क्योंकि उसको अभी लोभ है, लालच है, तो उसका कोई विचार नहीं करता और कपटी बन जाता है फिर, या ठगी बन जाता है, कुछ भी आप कह लो इसको, तो वो कार्य करता है। फिर एक आता है मोह, या उसको ममता बोल दो, ठीक है, मोह ममता जैसे बोलते हैं ना। तो उसमें जब आपका सम्मोह होता है, तब आपका व्यवहार कैसे होता है? हम किसी एक की साइड ले लेते हैं, दूसरे को इग्नोर कर देते हैं, क्योंकि जिससे आपकी मोह है, ममता है, आप उसकी साइड ले लोगे, चाहे वो गलत ही हो, आपने उसमें क्या है, समभाव नहीं रखा, ठीक है ना, ये नहीं होता है। तो ये आपके जो सारे पक्ष हैं एक्चुअली ये सम्मोह के हैं। लेकिन यहां पर क्रोध के बारे में दिया है, तो क्रोध के बारे में क्यों दिया है? क्योंकि अगर हम देखें, इनमें भी एक अंतर है, क्यों दिया है, क्योंकि देखो क्रोध जो है ना, क्रोध को ये जो काम, लोभ और मोह होता है या ममता होती है, इनमें क्या होता है, इनमें आपका पर्सनल जो है सुख भोग या स्वार्थ की वृत्ति होती है, स्वार्थ की। क्योंकि काम भी करोगे तो आप अपने लिए करोगे, लोभ करोगे अपने लिए करोगे, मोह ममता है तो भी अपने लिए है, ठीक है। लेकिन क्रोध में क्या है, क्रोध में आप दूसरों का अनिष्ट करते हो, दूसरों के अनिष्ट की वृत्ति होती है इसमें। क्रोध क्रोध कभी अपने ऊपर नहीं निकलता, कभी भी वो दूसरों के ऊपर निकलता है, दूसरों को असर करता है। तो इसीलिए इन सब से जो खराब चीज है वो है क्रोध के ऊपर सम्मोह, ठीक है, क्लियर है? वॉइस नहीं आ जी रही? मैम। सही है, ओके, क्लियर है, आगे बढ़े ना, ओके, चलिए, लगता है आज कंप्लीट नहीं होगा, कोई बात नहीं। हाँ जी, आगे कौन पढ़ेगा? मैम मैं रीड करूँ? पूनम जी। मैम नहीं, अच्छा, चलिए कोई बात नहीं, पूनम जी, हाँ जी। जी मैम। रागद्वेषवियुक्तैस्तु विषयानिन्द्रियैश्चरन् आत्मवश्यैर्विधेयात्मा प्रसादमधिगच्छति। बहुत बढ़िया, ये भी दो की पेयर में ही है वैसे, राग द्वेष और ये प्रसाद सर्व दुखा नाम, ये भी, इसको भी पढ़ ही दो, साथ ही साथ एक्सप्लेन हो जाएंगे। मैं पढ़ूं मैम? कौन? मैं पूनम। पूनम, अच्छा पूनम जी, आप नहीं पढ़ा था ना शायद अभी? हाँ। हाँ, आशा जी पढ़ेंगे, आशा जी। मैम मेरे को भी पढ़ना है। प्रसादे सर्वदुःखानां हानिरस्योपजायते प्रसन्नचेतसो हाशु बुद्धिपर्यवतिष्ठते। ओके, कौन कह रहा था किसको पढ़ना है? मैम रेनू। रेणु जी, हाँ जी रेणु जी, हाँ प्लीज पढ़िए, प्रसादे। प्रसादे सर्वदुःखानां हानि अस्य उपजायते प्रसन्नचेतस हि आशु बुद्धिपर्यवतिष्ठते। हाँ जी, बहुत ही सुंदर, देखो लय आपकी पकड़ में आने लगी है। चलिए, क्या कह रहे हैं कि राग द्वेष वियुक्त तू विषयान इंद्रिय चरण आत्मवशयी विधेयात्मा प्रसादम अधिगच्छति। मतलब जैसे है ना कि राग द्वेष से रहित, राग द्वेष से रहित क्या है कि राग द्वेष तो आपको समझ में आ ही रहा है, राग द्वेष वियुक्त, युक्त होता है किसी चीज के साथ में, और वी लग गया है तो किसी चीज के रहित, तो राग द्वेष से रहित इसका मतलब हुआ, ठीक है ना। तू विषयान, यानी कि जो विषयों से, जो विषय हैं हमारे विषयों का, जो राग द्वेष से रहित हैं, तो इंद्रिय चरण, इंद्रिय मतलब जो इंद्रियों के द्वारा, और चरण मतलब सेवन करता हुआ, मतलब कि जो राग द्वेष से रहित अपने वश में की हुई इंद्रियों के द्वारा तो इनमें विषयों का चरण करता हुआ, विषयों का सेवन करता हुआ। अब आगे देखो, कह तो रहे स्थित प्रज्ञ कैसे चलता है, इसका आंसर है ये वाला,
क्योंकि आंसर के पूछे थे ना क्वेश्चन, तो कैसे चलता है, कह रहे कि राग द्वेष से रहित विषयों का सेवन करता हुआ, इंद्रियों के द्वारा विषयों का सेवन करता हुआ। अब यहाँ पर आप देख रहे होगे कि इंद्रियों से विषयों का सेवन कर रहा है, लेकिन कब कर रहा है, राग द्वेष से रहित। अब उसके अंदर निष्काम आप कह सकते हो, ठीक है, निष्काम भाव से। देखो कोई भी अगर स्थित प्रज्ञ होगा ना, तो वो शरीर है तो कर्म तो करने हैं, अब करने हैं तो वो निष्काम कर्म करेगा, तभी उसका फल नहीं मिलेगा, और फल नहीं मिलेगा तो वो अपने बीज को पनपा नहीं रहा है, वो उसको मार रहा है, अभी बीज को भून रहा है, क्योंकि वो आगे अगले जन्मों के लिए वो उसको प्रेरित नहीं कर रहा है, ठीक है। और आत्मवशयी, आत्मवशयी मतलब जो अपने वश में की हुई, आत्मवशी अपने वश में की हुई। विधेयात्मा, विधेयात्मा क्या होता है कि जो वशीभूत अंतःकरण वाला, यानी कि आत्मा विधेय, यानी कि जो हमारा अंतःकरण है, इसके बारे में बात कर रहे हैं अभी, जो अंतःकरण में ये। और प्रसादम, फिर जो वो प्रसाद मिलता है, यानी कि जो अंतःकरण की निर्मल हो गया, क्योंकि अंतःकरण के अंदर उसने क्या किया, आत्म अपने वश, अंतःकरण को वश में कर लिया है। और अंतःकरण कब आता है, आपने अब उसका ट्री देखा है तो प्रकृति का, अंतःकरण इन सारी जो इंद्रियां हैं इनके ऊपर ही आता है ना अंतःकरण। अब जब यहां से भी उठ करके जब वो अंतःकरण को भी उसने अगर वश में कर लिया है, तो वो जो उसको फल मिला, प्रसाद मिला, यानी कि वो अंतःकरण की निर्मलता उसके अंदर हो गई, तब अधिगच्छति, फिर वो प्राप्त कर सकता है, यानी कि पूर्ण कृपा भगवान की वो प्राप्त कर लेता है। थोड़ा सा क्लियर हुआ? हाँ, अंतःकरण की निर्मलता को प्राप्त हो जाता है, यानी कि किसी भी राग द्वेष से मुक्त रहने वाला मनुष्य अपनी इंद्रियों के संयम द्वारा मन को वश में करके भगवान की पूर्ण कृपा को प्राप्त कर सकता है। तो ये बेसिकली ये कह रहे हैं यहाँ पे। क्लियर है ये वाला, कि राग द्वेष से रहित विषयों का, तू का मतलब हमेशा ये होता है कि ये जो ऊपर बताया है ना, काम क्रोध और इनसे जो आसक्ति हो जाती है, इसके बाद की स्थिति क्या होती है कि लेकिन जब राग द्वेष से रहित तू इंद्रियों से विषयों का भोग करेगा, तो तू अंतःकरण को भी निर्मल करके मेरे या भगवान की कृपा को प्राप्त कर लेगा, ठीक है। इस तरीके से आगे क्या कह रहे हैं कि प्रसादे, प्रसादे सर्व दुखानाम हानि अस्य उपजायते, यानी कि जो भी आपका अंतःकरण की जो निर्मलता प्राप्त होगी, यहाँ प्रसादम था ना, अंतःकरण की जो निर्मलता, यहाँ पर प्रसादम का मतलब है निर्मल। तो ये जो निर्मलता प्राप्त हुई है आपकी, इससे सर्व दुखानाम, सारे दुख, हानि, हानि मतलब नाश, हानि का मतलब नाश हो जाता है ना, हानि प्रसादे सर्व दुखानाम हानि अस्य, अस्य मतलब अस्य आया है साधक के लिए, जो ये सब कार्य जिसके ऊपर घटित हो रहे हैं। उपजायते, उपजायते मतलब हो जाता है ऐसा, यानी कि जो अंतःकरण की अगर निर्मलता आ गई तो सभी दुखों का नाश हो जाता है, साधक के सभी दुखों का नाश हो जाता है। प्रसन्न चेतसो, अब प्रसन्न चेतसो मतलब जो प्रसन्न चित्त वाले हैं, यानी कि शुद्ध चित्त वाले हैं। हय्येषु, हय्येषु मतलब ही का मतलब है कि जो निसंदेह, निसंदेह, और आशु, आशु मतलब बहुत जल्दी, और बुद्धि पर्यवतिष्ठते, और उसकी जो बुद्धि है बहुत जल्दी परमात्मा में प्रतिष्ठित हो जाती है, स्थिर हो जाती है, ठीक है। क्लियर है? ओके, जी मैम। बढ़िया। अब देखो इसमें भी क्या है ना आपका, कि जो भोग चीज होती है, एक तो होता है भोग और एक होता है योग, है ना। तो राग द्वेष से युक्त जो भोगी होता है, तो वो मनुष्य अगर विषयों का चिंतन भी कर ले तो उसका पतन हो जाता है, क्योंकि एक तो क्या हुआ, आसक्त कर्म हो गए, आसक्ति वाले कर्म। तो वो अगर इस
भाव से अगर विषयों का भोग करेगा, ये जो ऊपर भोग लिखा, भोग करेगा तो उसका पतन निश्चित है। क्योंकि पतन किस लिए निश्चित है? पतन का मतलब है ऊपर नहीं उठेगा, बार बार जन्म लेगा, बार बार मरेगा, है ना। और जो आसक्ति से रहित कर्म करता है, निष्काम करता है, जो योग के द्वारा योग में स्थित होकर के जो कर्म करता है, वो अगर वो विषयों का भोग कर भी रहा है तो वो मोक्ष को प्राप्त होगा, है कि नहीं? क्योंकि त्याग पूर्ण उसने कर्म किए हैं। सही है। तो राग द्वेष से रहित होने पर प्रसाद की प्राप्ति होती है, प्रसन्न रहता है। ये बात है। तो आज के लिए इतना, कल इसको कंप्लीट कर देंगे। थैंक यू मैम। धन्यवाद जी सबका।